हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य जैसे बहुकोश के जीवों में श्वसन विसरण द्वारा नहीं हो सकता है, क्यों? या इसे आपका भारतीय वन बुक में दिया है, बहुकोश के जीवों में श्वसन विसरण द्वारा क्यों नहीं हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य जैसे बहुकोश के जीव या किसी भी बहुकोश के जीव में श्वसन विसरण द्वारा नहीं हो सकता है, जिसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मनुष्य आपका जो है बहुकोश के जीव है, और यह कैसा बहुकोश के जीव है? तो उच्च श्रेणी का बहुकोश के जीव है। तो इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया है, वह श्वसन की प्रक्रिया विसरण के द्वारा नहीं होता है, क्यों? इसके कारणों को बताना है। तो चलिए हम इसके कारण को देखते हैं। हम आपको कारण 3 बताएंगे, जो बहुत ही आसान भाषा में होगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण देखते हैं। बहुकोश के जीवों का संपूर्ण शरीर वातावरण के संपर्क में नहीं होता है। दूसरा कारण है, इन कोशिका को पर्याप्त मात्रा में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इन कोशिकाओं को अच्छे से काम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, जो पहला कारण है कि जो बहुकोश के जीव है, वो बहुकोश के जीव का संपूर्ण शरीर वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है। मान के चलिए, हमारा मनुष्य है, हम मनुष्य है, तो यह हमारे हाथ हो गया। यह हमारा हाथ कैसा है जी? बहुकोश किया है। तो देखिए, इस बहुकोश के हाथ में आप देख रहे हैं कि यह ऊपर का जो त्वचा है, यह त्वचा की सभी कोश के वातावरण के संपर्क में है, लेकिन इसके अंदर जो नसें है, उस नसों के अंदर जो लाल रक्त कोशिका है, वाइट ब्लड सेल है, और जो प्लेटलेट्स है, उन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन किस प्रकार से मिलेगा जी? वो अंदर है। तो देखिए, तो केवल त्वचा को ऑक्सीजन मिलने से थोड़ी ना होगा, पूरे कोशिका को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। मतलब कि संपूर्ण शरीर की कोशिकाएं जो है वह वातावरण के संपर्क में नहीं है। तो पहला कारण यह हो गया कि बहुकोश के जीवों का संपूर्ण शरीर शरीर अर्थात संपूर्ण कोशिका वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। तो ये कारण होगा। अब देखिए, मान कर चलिए कि आपका यह ऊपर की आपकी त्वचा की कोशिकाएं, इन त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल गया, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन इन्हें तो मिला है, लेकिन उतना नहीं मिला है जितना से ये काम कर सकती है। मान के चलिए कि उन्हें मान के चलिए कि आपका एकल कोश के जीव है अमीबा। इस अमीबा में एकल कोश के जीव, तो इसे 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा तो ये अच्छा से काम कर देगा। लेकिन हमारा हाथ है, इस हाथ में बहुत सारी कोशिका है, तो बहुत सारी कोशिकाओं को बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। तो बहुत सारा ऑक्सीजन विसरण के द्वारा तो पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है ऑक्सीजन। तो यह हो गया, मतलब कि इन कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन विसरण की क्रिया द्वारा नहीं मिल सकती है, जिसके कारण इसमें विसरण के द्वारा शोषण नहीं होता है। तीसरा कारण है कि इन कोशिकाओं को अच्छे से काम करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सही बात है। मान के चलिए कि यह हमारा हाथ हो गया, ठीक है। इस हाथ को हमें इस तरह से काम करना है, पेन को मैं इस तरह कर रहा हूँ, मतलब इन कोशिकाओं की सहायता से पेन को मैं घुमा पा रहा हूँ। तो इन्हें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो देखिए, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऊपर की केवल कोशिका को ऑक्सीजन थोड़ा सा मिलेगा, तो थोड़ा सा से ऊर्जा से थोड़ी ना काम चलेगा। इसके अंदर की जो हड्डियाँ है, उन हड्डी में कोशिकाएं पाए जाते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना वो अच्छे से काम करके सब सब कोशिका को मिलने के बाद सभी कोशिका मिलकर एक साथ काम करेगी। तो सभी कोशिकाओं को एक साथ अच्छी तरह से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा, तब अच्छा से ये काम कर पाए। तो उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। तो उदाहरण में आपका अमीबा पैरामीशियम एकल कोश के जीव है, जो विसरण की सहायता से अपने श्वसन की क्रिया करते हैं। मनुष्य आपका उच्च शरीर का बहुकोश के जीव है, जिसमें श्वसन जो होता है, श्वसन अंगों के माध्यम से होता है। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तो वह श्वसन अंग से मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एकल कोश के जीव है अमीबा। इस अमीबा में एकल कोश के जीव है, तो इसमें एनर्जी कम चाहिए कार्य करने के लिए, तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम इसे विसरण की क्रिया द्वारा मिल जाता है, तो इसमें तो विसरण के द्वारा हो जाता है। और इसका जो संपूर्ण शरीर है एकल कोश के है, तो ये इसकी पूरी कोश का चारों तरफ से यह वातावरण के संपर्क में है। इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से ऑक्सीजन, चारों तरफ से ऑक्सीजन तो मिल गया। लेकिन इसके तो देखिए, इस त्वचा के ऊपर कोशिका है, इधर भी कोशिका है, और नीचे भी कोशिका है, और इसके अंदर भी कोशिका है। तो इन अंदर की कोशिका को कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? ऊपर के कोशिका को तो मिल गया, लेकिन अंदर की कोशिका को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अंदर को नहीं मिल पाता है। इस कारण से भी पहला इसका यह कारण होगा। दूसरा कारण कि इस हाथ को काम करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना जाकर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का ज़्यादा निर्माण करना है, तो विसरण के द्वारा कम ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसके कारण ऊर्जा कम बनता है, जिसके कारण विसरण के द्वारा
हम श्वसन जो होते हैं उस शरीर अर्थात मनुष्य में नहीं जो होता है हम लाभदायक मानते हैं या लाभदायक मानते हैं। ठीक है, तो इसमें उस शरीर के बहुकोशिकीय जीव में श्वसन अंगों के द्वारा हो गया, जैसे मनुष्य में विसरण के द्वारा एकल कोशिकीय जीव में, क्योंकि इनका पूरा जो शरीर व वातावरण के संपर्क में है तथा इन्हें अच्छा खासा विसरण के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन वही बहुकोशिकीय जीव मनुष्य है, मनुष्य के हाथ को काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी निर्माण नहीं हो पाता है और इनकी संपूर्ण कोशिका जो है वह वातावरण के संपर्क में नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।